अकॉर्डिंग टू फिलोसफी हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के बेसिकली मर्द होते हैं। एक तो वो जो कि अल्फा मेल्स कहलाते हैं और एक वो जो बीटा मेल्स कहलाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है आज के समय में इंडिया में, लेकिन हर कोई इसके को लेकर के ना बहुत बकवास बातें करता है। लाइक या तो रील्स बना देंगे काफ़ी क्रिंज वाले, सिग्मा एडिट्स, बीटा एडिट्स, अल्फा एडिट्स, या फिर वो लोग इस चीज़ पे इतना घटिया अपना प्रोसेस करेंगे माइंड का कि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब सबसे पहले तो तुम ये समझो कि अल्फा एंड बीटा होता क्या है। अब एक मर्द के ग्रुप में जो हमारे पुरखों से चलती आ रही है, बहुत पहले से चलती आ रही है, उसमें ये दो लोग तरह के होते हैं। पहले अल्फा मेल्स क्या करते हैं ना, उस पूरे ग्रुप को डोमिनेट करते हैं, लीडर्स होते हैं। अब वो लोग लीडर्स दो तरीके से बन सकते हैं। या तो उनके पास फिजिकल फीचर्स वैसे है, वो जन्म से ही वैसे पैदा हुए हुए, एक ब्रॉड शोल्डर लेकर के, एक थोड़ा सा छोटा वेस्ट लेकर के, है ना, एक अच्छी फिजिक लेकर के पैदा हुआ है, अच्छे जेनेटिक्स लेकर पैदा हुआ है, तो बेसिकली वो अल्फा मेल्स बन जाते हैं। एंड उसके बाद वो लोग आते हैं जो कि कभी भी उतनी अच्छी फिजिक्स के साथ नहीं पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्फा बन पाते हैं अपने माइंडसेट की वजह से। अब तुम हर जगह पे अपने फिजिकल फीचर्स को तो बदल नहीं सकते हो। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बात की है अपने फेस को बदलने की, अपने बॉडी को बदलने की, तुम देख सकते हो मेरे चैनल पे, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ माइंडसेट के ऊपर। वैसे अगर तुमने बीटा माइंडसेट के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखना, क्योंकि तुम क्या गलती कर रहे हो, क्या बीटा माइंडसेट होता है तुम्हें वो भी बताना चाहिए। एंड जो बीटा लोग होते हैं ना, वो बस इन्हीं अल्फास का सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं, बेसिकली उनके अंडर रहते हैं। या फिर जैसे कि मान लो कि एक शिकार कर रहा है, जो शिकारी है, मेन ग्रुप का लीडर है, वो अल्फा मेल होगा, लेकिन जो उसे काट रहा है, छील रहा है, उसके चमड़ा उतार रहा है, उसे जला रहा है, खाने के लायक बना रहा है, वो एक बीटा माइंडसेट वाला इंसान हो गया। ऑफ कोर्स मैं कहूँगा एक बीटा ही हो गया, माइंडसेट तो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो यहीं पे माइंडसेट वाली बात आती है कि एक अल्फा के एंड एक बीटा के माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहता है। एंड अगर तुम अल्फा माइंडसेट को जान पाते हो ना, देन यू कैन आल्सो ट्राई टू बिकम अल्फा मेल। अब पहले के समय में तो ऐसा होता था ना कि वैल्यू कैसे हुआ करती थी कि कोई शिकार करके ला रहा है, उसके शिकार से इंसान को वैल्यू मिल रही है क्योंकि वो खाना खाएगा, या फिर वो अच्छा शेल्टर प्रोवाइड कर पा रहा है, बाकी शिकारियों से बचा पा रहा है, बाहर के लोगों से बचा पा रहा है, ऐसे वो वैल्यू प्रोवाइड करता था, ऐसे वो अपना रिसोर्स वगैरह जो भी हुआ करता था। आज के समय में रिसोर्स क्या हो चुका है, मनी, एंड वैल्यू क्या हो चुका है, लोगों को अच्छा फील कराना, प्लीज फील कराना, तुम कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि ये लोग कैसा फील करते हैं ना तुम्हारे अराउंड, वही तुम्हारी सोशल इमेज बन जाती है आज के समय में। एंड सोशल इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं अल्फा माइंडसेट में, नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो यही होता है ना कि तुम हर जगह से कोई ना कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। वैल्यू इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह पे मजदूरी करने लग गए रिसोर्सेज ढूंढने के चक्कर में, पैसों को ढूंढने के चक्कर में, ये नहीं, लेकिन उससे उसका फायदा हो जाए एंड वो अपने लिए बेटर रिसोर्स वाला चीज़ या फिर अपने लिए बेटर वैल्यू वाला चीज़ ढूंढ पाता है हर जगह पे। लाइक दो तरह के लोगों को मान लेते हैं स्कूल में। बेसिकली अभी तक जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, या तो स्कूल में होंगे या तो उन्होंने अभी स्कूल पास आउट कर लिया होगा, तो स्कूल के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चा होता है जो कि बिल्कुल छोटा सा रहता है ना, इधर उधर घूमते रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो वो पढ़ाई करेगा बिल्कुल एक डम बच्चे की तरह, या तो वो बिल्कुल ही बदमाश रहेगा, मतलब कुछ करेगा ही नहीं। एक वो तरह के बच्चे होते हैं ना जो कि थोड़े से बैड बॉय टाइप होते हैं, अलग से वाइब देते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव वाइब देते हैं, लेकिन है वो माइंड से एग्जैक्टली उतना ज़्यादा शार्प होते हैं एंड इन चीज़ों को प्रोसेस कर पाते हैं। किस तरीके से वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। लाइक इसमें भी दो तरह के लोग आ गए। एक तो वो बच्चा जो कि बस उसे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, ना ही उसके लाइफ में कोई गोल है एंड वैसे घूम रहा है, तो वो बच्चा डूम्ड है। उससे मैं एक अल्फा कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, भले ही उसकी फिजिक भी अच्छी हो सकती है, लेकिन स्टिल ही वॉन्ट बी एन अल्फा बिकॉज ऑफ हिज माइंड सेट। लेकिन सेकेंड एक वो बच्चा वही होगा ना जो कि अच्छे से अपने माइंड को यूज़ भी करता है हर जगह पे। उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना क्लास में, तो वो क्लास बंक करके भी जाएगा, तो इधर उधर कहीं वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं आज गया हुआ था, मैं भी स्कूल का ही लड़का हूँ, आई एम इन क्लास 12, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ। अब मैंने भी आज 2 पीरियड्स बंक मारे, मुझे कोई खास वैल्यू नहीं मिल रहा था वहाँ पढ़ के, ठीक है, लेकिन मैं क्या गया ना, मैं छोड़ करके मैं दूसरे टीचर के क्लास में घुस गया, बेसिकली कंप्यूटर के क्लास में घुस गया। एंड वहाँ बैठे बैठे 2 घंटे बैठने के बाद मुझे बहुत सारा वैल्यू मिला। क्यों? लगभग मुझे एक ऑफर मिला एक पार्ट टाइम जॉब करने का, जो कि मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था कि यस कुछ अच्छा पेइंग जॉब मुझे मिल जाए, यस मुझे वो मिला। सो अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ उस पर अपने वर्क को पुट इन करने के लिए, एंड मुझे बदले में रिसोर्सेस मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, जगह पे जा करके जहाँ से मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही थी वहाँ से जाकर मैंने दूसरी जगह पे मैं गया, लेकिन मैंने वैल्यू निकालने की कोशिश की। ये मेरा माइंडसेट है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अल्फा हूँ, हो सकता है मैं गलती से कर दिया होगा मैंने। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में कि ये तो हो गया तुम्हारे खुद के भले के लिए, लेकिन बाकियों को ये कैसे प्लीज कर सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है ना कि तुम जैसा अपना इमेज बना के रखते हो खुद के लिए, वैसे ही वो बाकी के लिए नहीं रहता है। जैसे तुम खुद को जैसे सोचते हो ना, तो कभी कभी लोगों के सामने वो ऑपोजिट हो जाता है।
क्योंकि मैंने कहा भी है ना कि जो फेवर्स होते हैं वो ऑपोजिट वे में वर्क करते हैं। अगर तुम किसी की हेल्प करोगे एंड तुम सोच रहे हो कि वो ज़िंदगी भर मेरी आभारी रहेगी या फिर आभारी रहेगा कि यार इसने तो मेरी हेल्प की, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा चांस है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेगा ना कि यार इसने मेरी हेल्प की है, ज़रूर से मैं ऐसे कोई वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर भी एक अल्फा का माइंडसेट ये रहता है कि वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश ही नहीं करे। ठीक है, जो होते हैं ना सिंपल लड़के जो इधर उधर पड़ जाते हैं किसी चीज़ में, उसके पीछे पड़े ही नहीं, वो खुद पे ही ध्यान दें, वही उनके लिए वैल्यू प्रोवाइड होता है। हाँ, ये कर सकते हैं वो लोग कि कोशिश करें अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की, जिससे कि उन्हें खुद में अच्छा फील हो, लेकिन ये नहीं करेंगे कि किसी के पीछे पागल की तरह घूमते रह रहे हैं। ये उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं होने वाला है ना? क्योंकि बेसिकली मैंने थंबनेल पे भी क्या दिखाया है, मनी को टिक किया है एंड लड़कियों को क्रॉस किया है। मैं यहाँ पर रिलेशनशिप को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो सिंप वाले माइंडसेट से दूर रहने की कोशिश करवा रहा हूँ तुम्हें। क्योंकि अल्फा बनने के चक्कर में लोग क्या कर लेते हैं ना कि यार मुझे तो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना है ना, उनके सामने एक काफ़ी तगड़ा इंसान बनना है, तो चलो सबसे जाकर के बिल्कुल चिपकू बन जाता हूँ। तब तुम बिल्कुल एक स्टिंगी इंसान बन जाते हो कि यार ये वापस आ गया यार, लोग ऐसे तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तुम्हें अपना वो घटिया सोशल इमेज नहीं बनाना है। तुम्हारा सोशल इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज एक अल्फा एक सोशल ग्रुप की वजह से ये अल्फा कहलाता है, नॉट बिकॉज वो खुद में अल्फा है। तुम कैसे भी पैदा हुए हो, अगर तुम डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो ना, देन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भले ही कितनी अच्छी फिजिक लेके पैदा हुए हो ना, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी घटिया है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एन अल्फा। तो इस चीज़ को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट में क्या लाना है कि मुझे खुद को वैल्यू प्रोवाइड करने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ दैट कि जो दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करे। क्योंकि वो लोग हमेशा उल्टा सोचेंगे कि ज़रूर से मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तब जाकर के लोग खुद से आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, एंड उनके साथ ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा जो कि तुमने करना छोड़ दिया है, एंड ये धीरे धीरे तुम्हें अल्फा बनाएगा। हम नहीं कह रहा हूँ कि सोशलाइज करना बंद करो, सोशलाइज करो, सोशलाइज करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा डम बन करके कोशिश मत करो कि मैं डम बन के रहूँ। बिल्कुल इस तरह से कोशिश करो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट अपने आप करें। तुम कुछ कहीं पे बोलो तो लोग तुम्हारी बात को सुनने के लिए थोड़ा सा आतुर हो कि यस ये कुछ बोल रहा है। अभी तुम कुछ भी कहने जाते हो तो क्या लोग तुम्हारी बात सुनते हैं? दे डजंट रिस्पेक्ट यू। यस, अल्फा बनने के बाद ये रिस्पेक्ट आ जाती है, एंड रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? अल्फा बनने की वजह से। अल्फा कैसे बनना है? खुद की रिस्पेक्ट करने से। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। तो आज से ही एक चीज़ करने की कोशिश करो कि तुम एक गोल सेट करो अपना, एंड बाकी सब चीज़ छोड़ करके उस गोल के पीछे लग जाओ। अगले 100 डेज़ के लिए मैंने एक चैलेंज वाली वीडियो भी बनाई थी, तुम्हें बस वही करना है एंड उस पर टिके रहना है। एंड उस पर तुम टिके रहोगे अगले 100 दिन तक ना, तो 100वें दिन जब तुम देखोगे ना कि पहले मैं 1 से लेकर 10th दिन में, पहले से लेकर 1 से 10 दिन में मैं 10 दिन में मोस्टली 1 से 2 बार डिसिप्लिन हो पाता था। लेकिन जब मैंने बार बार कोशिश की ना, लगभग ऐसे 10 बार कोशिश की, तो जो 91 से लेके 100 डे का जो टाइम स्पैन था ना, उसमें मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हो पाया, ज़्यादा फोकस्ड हो पाया, एंड इसी वजह से तुम एक अल्फा बन पाते हो। क्योंकि क्या किया तुमने? खुद को वैल्यू प्रोवाइड की, एंड वो वैल्यू धीरे धीरे करके स्प्रेड हुई होगी। बस इस दौरान तुम्हें क्या करना है? एक अच्छे सोशल कनेक्शन में जुड़े रहना है। तुम जिम जा सकते हो, ठीक है, तुम ऐसे स्कूल कॉलेज जो भी है तुम्हारा वहाँ जा सकते हो, क्लब से ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करनी है। मैंने बताया ना तुम्हें, कोई स्किल ऐसा परस्यू करना है जो तुम्हें अच्छा लगता है पर्सनली। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात समझ गए होगे। सो इस माइंडसेट को आज ही अपनाओ एंड फालतू की चीज़ों को करना बंद करो। मैं मिलता हूँ ऐसे ही कॉन्टेक्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो चैनल पे, एंड अच्छा लगे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो तुम बाद में अपने माइंड को चेंज भी कर सकते हो सब्सक्राइब करके। ये हमेशा तुम्हारी चॉइस होती है, मैं कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। थैंक यू, गुड बाय।